डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत अभ्यास 3.11 बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 बराबर √5 + 1/8 हमको प्रूव करना है। हमने LHS लिया, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का कोई फार्मूला नहीं होता है। आगे जब है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तब ये कॉस 48 + 12 हो जाता है और कॉस 48 माइनस 12 हो जाता है। उस कंडीशन में कॉस 60 अंश बनता है ये, और ये कॉस 36 अंश बनता है। तो कॉस 60 का मान हम 1/2 जानते हैं और कॉस 36 का मान √5 + 1/4 जानते हैं। जब इसकी गुणा करते हैं तो ये √5 + 1/8 आता है, जो कि हमारा RHS है। तो अब हमें ये चीज़ ध्यान दे लेनी है कि यदि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी का फार्मूला मिलेगा तो वहाँ पर हमको तुरंत कॉस A + B और कॉस A - B रख देना है। इस तरीके से ये सवाल हमारा लग जाता है। अगला प्रश्न है, साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5 बराबर 5/16। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने LHS लिया, LHS में हमारा साइन π/5 है, साइन 2π/5 है और साइन 3π/5 है और ये साइन 4π/5 है। तो यहाँ करना क्या है ये अब आप समझें। π/5, पाई का मतलब 180 होता है। 180 जब 5 करते हैं हम तो ये हमारा साइन 36 आता है। ये साइन 36 होगा, 36 दूनी 72 होगा और ये साइन 108 होगा, साइन 144 होगा। देखिए ये साइन 36 है, ये 72 है, ये 108 है, 144 है। इन मानों को हम तोड़ लेते हैं। ये साइन 36 और ये साइन 90 - 18, ये साइन 90 + 18, ये साइन 180 - 36। ऐसा करने पर ये साइन 36 होता है, ये साइन 90 - थीटा तो कॉस थीटा कॉस 18 होता है, ये कॉस 18 होगा और ये साइन 36 होगा। तो कुल मिला के ये साइन 36 साइन 36 साइन स्क्वायर 36 होगा, कॉस 18 कॉस 18 कॉस स्क्वायर 36 होगा, कॉस स्क्वायर 18 होगा। ये साइन स्क्वायर 36 और ये कॉस स्क्वायर 18 है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं। तो साइन 36 की वैल्यू होती है √10 - 2 × 5 / 4 का स्क्वायर और कॉस 18 की वैल्यू होती है 10 + 2 √5 / 4 और ये इसका स्क्वायर। जब इसको खोलते हैं तो देखिए ये A और ये A - B A + B है, तो ये A² - B² होगा, स्क्वायर लगा हुआ है। ये कुल मिला के हो जाएगा 10 - 2 √5 × 10 + 2 √5, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ था। और नीचे 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, कुल मिला के ये 100 - 20 आया बटे 16 × 16 आया और ये 80 बटे 16 × 16 हो गया। 16 से 80 काटा तो 5 आया, ये 5/16 हमारा RHS है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखें, बराबर √3 + √15, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने LHS लिया, 4 साइन 24 और कॉस 6।
अब यहाँ पर ये जो साइन 24 दिया है इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 66 प्लस कॉस 6। इस कंडीशन में ये 4 कॉस 66 हो गया और कॉस 6 हो गया। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला इसमें लगाएंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। तब ये क्या होगा 2 कॉस 72 बटे 2 और कॉस 60 बटे 2, यानी कि ये हुआ 4 दूनी 8 कॉस 36 और कॉस 30। अब ये आपका हल करने पर √5 + 1/4 और √3/2 आएगा। तो ये 4 दूनी 8 कट गया और ये कर्णी 3 बाहर हो गया। ये कर्णी 3 से इसमें गुणा की तो कर्णी 3 आया प्लस कर्णी 15 है। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा RHS हुआ। आगे देखिए π/10 प्लस साइन 13π/10 बराबर -1/2। LHS लिया साइन π/10 प्लस साइन 13π/10, ये साइन सी प्लस साइन डी हो गया 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। देखिए 13 और 1 14 होता है तो 2 साइन 14 पाई बटे 2 × 10 और कॉस पाई से 13 गया तो 12 कॉस माइनस थीटा प्लस होता है 2 × 10। तो 2 छंग 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। 2 साइन π/10, पाई का मतलब 180 तो 18 हुआ, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56 और 7 5 12 126 और कॉस π/10 तो 18 6 अट्ठे 48 और 10। तो इसकी जगह 2 साइन 90 + 36 लिखा और कॉस 90 + 18 लिखा। तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 36 हो गया और कॉस 90 + थीटा साइन थीटा होता है, ये 18 हो गया। कॉस 90 + थीटा जो होता है ये माइनस का होता है, इसलिए आगे माइनस लग गया। कॉस 36 का मान √5 + 1/4 होता है, साइन 18 का मान √5 - 1/4 होता है। ये माइनस का 2 हुआ, ये a + b और a - b हुआ, √5 का 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे 4 चौक 16 हो गया, तो -2 और ये 4 बटे 16, 4 चौक 16 -2 × 1 बटे 4, तो 2 दूना 4 हुआ, तो -1 बटे 2 आया। यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा सिद्ध हुआ। अब देखिए 1/4 ये कंप्लीट रूल है। हमने क्या किया कि साइन 36 को हम जो लिख सकते हैं √1 - cos² 36। cos 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - √5 + 1/4 का स्क्वायर। तो देखिए इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो पहले हमने 4 का स्क्वायर बनाया और ये 16 हो गया। अब जब इसका एलसीएम लिया, ये 16 यहाँ आया, ये 16 यहाँ पर। अब इसको खोल रहे हैं, √5 के बाद 5 होगा, +1 होगा, +2 √5 होगा। अब इसको जब हम खोल देते हैं, ये 16 - 6
-2×5/16 हो गया। 16 से जब 6 घटा तो 10 आया, -2×5 और बटे 16। अब देखिए बच्चों, ये अंडर रूट लगा था इसलिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये 10 - 2√5/4, ये हमारा sin 36 की वैल्यू आ गई। क्या मिनट है? देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा क्वेश्चन बताने में गलत हुआ, उसे सही कर लें आप। sin 36 बराबर हमको √10 - 2√5 और अपॉन में 4 दिखाना है। ये 4 अंडर रूट से बाहर है, तो हमने इसके लिए वही एज इट इज़ जो हमारा पुराना फार्मूला है, यानी sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता था, तो उसी से हमने sin 36 बराबर √1 - cos² 36 लिया। इसके बाद cos 36 की जगह √5 + 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर लिया। इसमें से 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 हमने यहाँ एलसीएम ले लिया और √5 + 1 का होल स्क्वायर खोल दिया। जब होल स्क्वायर खोला, आगे माइनस लगा था, चिन्ह बदल गया, 5 और 1 6, -6 हो गया, माइनस का 2√5 हो गया। 16 से 6 गया तो 10 बचा और माइनस का 2√5/16, तो इस 16 का स्क्वायर रूट निकल के आया तो 4 हो गया। तो sin 36 बराबर √10 - 2√5/4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आज आपको ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 11 के लिए अभ्यास 3.11 के कुछ प्रश्नों को बताया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इन्हें ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपियों पे लिखेंगे, करेंगे, जिससे कि आप और सवालों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे और इसके आगे की प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।